आज हम कुछ अलग से नेल्स करेंगे। इंस्टाग्राम इंस्पायर्ड नेल्स हैं। इसमें मैं स्टोन्स यूज़ करूँगी, ब्लू नेल पेंट, न्यूड नेल पेंट और ये गोल्ड फ्लेक्स यूज़ करने वाली हूँ। तो आपको दिखेगा कि एंड रिजल्ट देखना कि कैसे टर्न आउट हुआ एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये नेल्स कैसे लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चाहते हो कि आपके नेल्स लॉन्ग लास्टिंग हो तो प्लीज़ भूलना मत, डिहाइड्रेटर लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप नेल टिप्स को अपने नेल्स पे ग्लू करना। वो करने के बाद अब अगर आप चाहते हो कि अगर आप जेल नेल्स कर रहे हो या आप एक्रेलिक नेल्स कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सरफेस है ना वो रफ़ हो। रफ़ होना ज़रूरी होता है, नेल्स अच्छे से उसके ऊपर टिकते हैं। और हम फाइल इसलिए भी करते हैं नेल्स टिप्स को जिससे कि वो हमारे नेचुरल नेल्स के साथ बिल्कुल अलाइन हो जाए। क्या होता है ना, जो हम नेल टिप लगाते हैं तो वो थोड़ा ऊपर होता है हमारे नेचुरल नेल से, तो इसलिए उसको फाइल करना ज़रूरी होता है कि वो थोड़ा नेचुरल लगे। फाइल करने के बाद बेस कोट लगा के नेल्स को 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करना नेल लैम्प में। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी यूवी एलईडी टाइप की नेल पेंट, बेस कोट, टॉप कोट कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो वो नेल लैम्प में 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिहाइड्रेटर, फिर प्राइमर, फिर नेल टिप्स लगाना है, उसके बाद में उसके ऊपर बेस कोट लगा के उसको क्योर करना है। मैंने यहाँ पे ये स्टेप्स नहीं करे क्योंकि मैंने वो सब लगाया ही नहीं है। मैंने क्यूटिकल ऑयल लगाया और उसके ऊपर टॉप कोट लगाया है क्योंकि मुझे ये नेल्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं चाहिए। उसके बाद गो इन विद एन एक्रेलिक ब्रश अगर आप एक्रेलिक नेल्स कर रहे हो, और मैं यहाँ साइज़ 8 का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मोनोमर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक्रेलिक नेल्स कर रहे हो। ब्रश को डिप करना मोनोमर में, एक साइड से आपको जो लिक्विड है, थोड़ा बहुत लिक्विड स्वाइप करना है, मतलब निकालना है उसमें से ना। उसको जब आप लगाओगे उसमें तो वो इतना उसके अंदर लिक्विड नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा स्वाइप करो, एक्सेस निकालो, फिर ब्रश को ना टिल्ट करो जैसे मैंने अभी किया, उसमें फिर बीड उठाओ एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। दूसरी टिप ये है कि जब आप एक्रेलिक करो या आप जेल कर रहे हो, जेल में यूजुअली क्या होता है, जब शॉर्ट नेल्स होते हैं तो हम एक ही बार में पूरी एप्लीकेशन कर लेते हैं। एक्रेलिक में क्या है ना, एक्रेलिक बहुत जल्दी सूख जाता है। हमें जेल में नेल लैम्प की ज़रूरत पड़ती है, पर एक्रेलिक में हमें नेल लैम्प की ज़रूरत नहीं है। वो जल्दी से सूख जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक्रेलिक के साथ बहुत जल्दी वर्क करना होता है। तो मोनोमर में डिप करो ब्रश, एक्सेस लिक्विड निकालो, डिप इट इन योर एक्रेलिक पाउडर, और फिर उसको जहाँ आपका नेचुरल नेल और जहाँ आपका नेल टिप मिल रही है उधर सबसे पहली बीड लगाओ, पैट करो और फिर उसको एंड की तरफ ड्रैग करो, जस्ट लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ। उसके बाद में आपको दिखे कि हाँ कवर हो गई है। सेकंड बीड लो एंड अप्लाइड क्यूटिकल के पास में। उसके बाद में धीरे 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 करके, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ आपको दिख रहा होगा, मैं छोटी छोटी बीड्स के साथ काम कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि एक्रेलिक बहुत जल्दी सूख जाता है। जो मैंने पिछली वीडियो में एक्रेलिक पाउडर यूज़ किया था वो दूसरे वेंडर से था एंड इट वाज प्रिटी गुड, बहुत स्मूथ था। वेयरएज ये वाला जो एक्रेलिक पाउडर है ये दूसरे वेंडर से है और ये थोड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने दूसरा पिछली वीडियो में यूज़ किया था उसके कंपैरिजन में। तो इसमें तो मैं और छोटी बीड्स यूज़ कर रही हूँ। सो यू हैव टू ऑल्सो इंश्योर कि आप एक्रेलिक यूज़ कर रहे हो तो छोटी छोटी बीड्स में वर्क करो। नाउ थर्ड टिप, ऑलवेज इंश्योर कि एक्रेलिक आपके नेल्स पर ना लगे, क्योंकि अगर लग गया वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता, बट लगाना ही क्यों है स्किन पे। जैसे अगर लग जाता है बाई चांस, मुझसे भी लगता है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम स्टिल लर्निंग। जैसे जैसे नेल्स करती हूँ मुझे नई नई चीज़ें पता चलती हैं, नई नई टेक्निक्स पता चलती हैं कि हाँ मैं इस चीज़ को ऐसे भी कर सकती हूँ। बट ऑलवेज इंश्योर स्किन पे ना लगे। अगर लग भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हट जाता है, बट इंश्योर कि ना लगे, क्योंकि फिर आप वो लैम्प में हाथ डालोगे एंड देन फिर वो ड्राई हो जाता है। इट्स बेटर कि अवॉइड करो। यूवी जो नेल पॉलिशर्स होती हैं मैं उसको भी इंक्लूड करके कह रही हूँ कि आप नेल लैम्प में डालोगे वो ड्राई हो जाएगी और फिर वो हटती नहीं है। इट टेक्स अ डे और 2 उसको हटने में आपकी स्किन से।
ओके, सो फोर्थ टिप इज ट्राई कि आप नेल एप्लीकेशन को मेसी ना करो। जितना क्लीन रख सकते हो उतना क्लीन करो। ब्रश को क्लीन करके फिर ना साइड्स में जो होता है ना क्यूटिकल्स की तरफ और नेल के एजेस पे, उसको एक बार ग्लाइड कर लो सो दैट अगर कुछ भी एक्सेस है ना वो हट जाए। आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। लगा रही हूँ एंड मुझे लगता है कि मेरे ना फैल रहा है वो, या मैंने ज़्यादा लगा दिया है, तो मैं ब्रश क्लीन करती हूँ और फिर मैं साइड से उसको हटा देती हूँ अगर कुछ भी होता है। एंड आई एम ऑल्सो क्लीनिंग माई ब्रश। अगर दिख रहा होगा, अगर मुझे लगता है जैसे कि यार लिक्विड ज़्यादा हो गया है, मुझे हटाना है, या कभी कभार क्या होता है एक्रेलिक ना आपके ब्रश में चिपक जाता है तो वो भी आपको हटाना पड़ता है। सो एक्रेलिक थोड़ा मेसी होता है। ऑल्सो अगर आप सीख रहे हो तो आप इतने परेशान मत हो कि यार मेरी एप्लीकेशन तो बहुत ही बेकार है, ये अच्छे से नहीं हो रही है या कुछ भी है। ये होता है। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्रोसेस, एंड रिजल्ट अच्छा निकल के आता है। कहते हैं ना मेहनत करो, मेहनत का फल मिलेगा, टेंशन मत लो। आफ्टर योर एप्लीकेशन गो इन विद योर हैंड फाइल। मैं यहाँ पे 100x180 ग्रिड का हैंड फाइल यूज़ कर रही हूँ। ये अमेजोन पे, मैं अमेजोन से लिया था मैंने अराउंड 350 रुपीज़ का। इट वॉज सेट ऑफ 10 पीसेस, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। फाइल करने के बाद मतलब अपनी शेपिंग बफ भी करना होता है नेल सरफेस को। आई एम गोइंग इन विद दिस ब्लू शेड। इट वॉज अराउंड लाइक, मतलब ये थोड़ा वो था, स्काई ब्लू कलर था बट हल्का सा डार्क। आई डोंट नो इस कलर को क्या कहते हैं बट इट वॉज ब्लू कलर। आई विल बी पेंटिंग माई थंब नेल और मेरा पिंकी नेल दोनों ब्लू में पेंट करूँगी। और जो मेरी इंडेक्स फिंगर होगी वो न्यूड होगी। जो मेरी रिंग फिंगर होगी वो मेरा ओम्ब्रे होगा। और जो मेरी मिडिल फिंगर होंगी इट विल बी थोड़ा, कैसे बताऊँ, दोनों होंगे, दोनों शेड्स होंगे उसमें। तो देखते जाओ, मैं इसमें नेल आर्ट भी करूँगी। आई विल ऑल्सो इंक्लूड दैट। तो ये तो आप देख ही रहे हो, बट आई एम थिंकिंग लेट्स इंक्लूड अ स्टोरी टाइम। आधी अभी करते हैं, आधी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंटिन्यू, जितनी अभी हो सके। तो आई केम अक्रॉस अ स्टोरी, मुझे गूगल पे मिली थी, मैंने सर्च करी थी। तो मैं ये फर्स्ट पर्सन के बिहाफ पे बताऊंगी, जैसे कि ये स्टोरी मेरी ही है, तो शुरू करते हैं। तो जी, मैं 17 साल की लड़की हूँ। मेरी फैमिली इतनी अमीर नहीं है, बट हमारी एक वेकेशन होने वाली है। हम लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, बट वो वेकेशन एक्चुअली वेकेशन नहीं है, इट्स मोर लाइक मेरी बहन की शादी। तो नोइंग दिस फैक्ट कि हम लोग कभी लड़के से नहीं मिले, ना ही कभी उस लड़के के फैमिली से मिले हैं, तो ये पहली बार होगा और सीधा हम शादी पे ही मिल रहे हैं। तो हमने फ़्लाइट पकड़ी और जिधर हम लैंड हुए वो जगह इतनी सुंदर थी कि क्या बताएं, कि दिल ही आ गया। तो हम गए अपने होटल में, अनपैक किए बैग्स, और फिर हमने डिसाइड किया कि चलो यार लड़के से मिलते हैं और लड़के की फैमिली से मिलते हैं, थोड़ा बात करते हैं, जानते हैं एक दूसरे को। अब जान लिया, सब कुछ कर लिया। लड़के की फैमिली तो थी भाई बहुत अच्छी, और उनको देख के पता चल रहा था कि काफ़ी अमीर है। किसी ने प्राडा पहना हुआ है, किसी ने गुची पहना हुआ है, किसी ने शनेल पहना हुआ है। बट एक चीज़ थी, वो लोग काफ़ी अच्छे थे, दे वर वेरी स्वीट। बट ऑन द अदर हैंड मेरे पेरेंट्स थोड़े से किलसे हुए थे उस समय। उन्हें देख के अच्छा नहीं लगा। दे वर लाइक कि हमारी बेटी इनके साथ खुश नहीं रह पाएगी, हमारी बेटी इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। वाई? बिकॉज दे वर सुपर रिच। लड़का लॉयर था और उसकी फैमिली की लॉ फर्म थी। वो बहुत अमीर थे बेसिकली, और दे वर नॉट रियली अमीर। काफ़ी मेहनत करके, डबल डबल जॉब्स करके पैसे कमा के अपने पेट भर रहे थे। सो दे वर लाइक ये कभी यहाँ खुश नहीं रह पाएगी, इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है जो इनका लाइफस्टाइल है उससे। एंड ऑल्सो ये लव मैरिज है बाय द वे। दे हैव बिन डेटिंग फ्रॉम पास्ट 3 years। तो रात में हम जाते हैं डिनर करने, एंड वहाँ पे देखते हैं कि
मतलब मैं देखती हूँ कि मेरी जो बहन है वो थोड़ी अपसेट है। मैंने उससे कुछ पूछा नहीं क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन है, मैं क्या पूछूँ उससे। बट लेटर ऑन डिनर के बाद ये पता चलता है कि भाई लड़का लड़की ने डिसाइड किया है कि उनकी बैचलर और बैचलरेट पार्टी हुई नहीं है, तो वो करनी है उनको। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अगले दिन बैचलर और बैचलरेट पार्टी करेंगे। एज यूजुअल मैं हूँ छोटी 17 साल की, मेरी बहन ने मुझे इनवाइट नहीं किया था। मैंने उसे बहुत बेग किया, अराउंड 4 घंटे तक मैं उसके पीछे लगी रही, नहीं मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। पर वो मानी नहीं, बहुत मुश्किल से मानी। और जब मानी तो बस मज़ा ही आ गया। अब आगे क्या होता है, अगर जानने की क्यूरियोसिटी है कि पार्टी में गए वो क्या था, बैचलर पार्टी में ऐसा क्या हुआ, या बैचलर पार्टी में ऐसा क्या हुआ, क्या लड़का लड़की आपस में मिले थे, क्या कोई कांड हुआ था, अगर ये जानना है तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, दैट इज़। अगर नहीं अच्छी लगी तो आई जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। बाय द वे, दिस इज़ द एंड रिजल्ट, दिस इज़ हाउ माई नेल्स टर्न्ड आउट। So also follow me on Instagram and subscribe to